कांग्रेस वाले कुछ काम तो किया नहीं, कांग्रेस वाले कहते कोई काम नहीं किया, इसलिए इस बार सरकार बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये चोरों की लाइनें होती हैं। काम करने वाले के काम दिखता है, काम करने वाले काम दिखता है, काम करने वाले काम दिखता है, काम करने वाले काम दिखता है। कांग्रेस को चोर बता रहे हैं भाई, जो चोर है वो तो चोर रहेगा ही। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और करती आई और करेगी, और हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बना के बहुमत से फिर से कार्यों को पढ़ने के लिए 18 सेक्टर जाना पड़ता था, जहाँ उनको जो 12 किस्म के बच्चे छेड़ते जाते जाते आने जाने का सुविधा नहीं थी। हमारे महिपाल डांडा जी ने स्कूल को 12वीं तक करवाया और नई बिल्डिंग बना के दी नूरवाला में। सिखा दिया सबको सिखा दिया। किसी को कुछ नहीं सिखाया, सबको जो दिखता है वो बिकता है। और क्या चोर चक्के को जिताने आए हैं, उनको तो हवा भी नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ जाएंगे वो। कौन है चोर चक्के? सोनिया गांधी, जो वाड्रा को लूट के देश से बाहर भेज दिया था, करोड़ रुपए का घोटाला करके। वाड्रा जो उनका जमाई है और वो विदेशन वो जीतना चाह रही है यहाँ, भूल जाओ। 2024 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों को रिझाने का काम कर रही हैं। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है और आज इनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप कुमार। क्या माहौल है चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव का माहौल धांसू है, बीजेपी आनी कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी आनी है, वो कह रहे बीजेपी आनी है। बीजेपी ही आएगी भाई साहब। क्या किया बीजेपी ने? सब कुछ किया, क्या नहीं किया? क्या किया बताइए। आप बता दो क्या नहीं किया। गली हर चीज, अवैध कॉलोनी, पानीपत में कभी इतना गाढ़ा होता था हमारी कॉलोनियों में। आज हमारी कॉलोनी में ना कोई मेहमान आता था, यहीं से नूर वाले से वापस चल जाते थे। अब हम हमारे परिवार हमारे पास जाते हैं, घर पे रुक जाते हैं। कांग्रेस वाले कहते थे अब इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। आएगी नहीं भाई साहब बीजेपी सरकार। महिपाल डांडा तीसरी बार महिपाल डांडा। हाँ जी। तीसरी बार आएंगे महिपाल डांडा तीसरी बार। महिपाल डांडा अरे क्या दे दिया तुम्हें महिपाल डांडा ने? बहुत कुछ दे दिया महिपाल डांडा ने। ये पूछो क्या नहीं दे दिया। CSC सेंटर, मतलब धार्मिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मतलब इतना सब कुछ दे दिया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो इस सरकार ने करके 10 साल में दिखा दिया। कांग्रेस 10 साल का हिसाब मांग रही है, आप कह रहे कि कॉलेज दे दिया। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है हिसाब मांगने की। कांग्रेस ने कुछ करा नहीं, कुछ उनका बस का नहीं, और रूलिंग में नहीं थे, कुछ नहीं उनके बस का। कांग्रेस की हैसियत नहीं है। वो पहले अपने 70 साल का हिसाब दे रहे, 70 साल का हिसाब, 70 साल का हिसाब मांग, 70 साल का हिसाब देते पहले। वो आगे यहाँ बुरे हाल थे कॉलोनियों के, एरिया के, लाइट नहीं, कुछ नहीं था। आज सारा कुछ है। अरे बच्चे सारी फैसिलिटी है। बच्चे जोड़ में डूब के मर जाते थे, कौन देखने आता था? कोई भी नहीं देखने आता। क्या होता है अब तो ये पूछो क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सारे जोड़ नवीनीकरण करा बीजेपी सरकार ने, नवीनीकरण किया है बिल्कुल किया। पर कांग्रेस वाले कुछ काम तो किया नहीं। कांग्रेस वाले कहते कोई काम नहीं किया, इसलिए इस बार सरकार बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये चोरों की लाइनें होती हैं। काम करने वाले के काम दिखता है, काम करने वाले काम दिखता है, काम करने वाले काम दिखता है, काम करने वाले काम दिखता है। कांग्रेस को चोर बता रहे हैं भाई, जो चोर है वो तो चोर रहेगा ही। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और करती आई और करेगी, और हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बना के बहुमत से फिर से कार्य करेगी। और पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा बहुत भारी मतों से विजय हो के आएगा। ये कह रहे कि तीसरी बार सरकार बनेगी। सुनिए, कांग्रेस वाले कह रहे कि हवा भी नहीं आने देंगे। भाई कहने को कुछ भी कहना, पागल हो चुके हैं उनको, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना क्या नहीं कहना, पागल हो चुके हैं। टाइम बताएगा कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, एक तरफा जीतेगी बीजेपी, एक तरफा। भाई कह रहे 11 भी नहीं बजने देंगे। अरे 10 भी नहीं बजने देंगे, वो 11 के हम 10 भी नहीं बजने देंगे। बीजेपी सरकार महिपाल डांडा एक तरफा जीतेगा ग्रामीण से। अच्छा आप बताइए, जीतेगा महिपाल डांडा? जीतेगा क्यों नहीं भाई, जब वोट देंगे तो जीतेगा भी। भाई काम कर रखे महिपाल डांडा। काम किए? करे क्यों नहीं? करे हैं भाई, करे हैं। क्या काम किया बताइए? दिखाई दे रहा होगा भाई, दिखाई नहीं दे रहा। गली बना रखी है, सीवरदार रखे हैं, लाइटें हैं। हमने सोचा भी नहीं था भाई, हमने सोचा भी नहीं था कभी नूर वाले में सीवर आएंगे, पाइपलाइन आएगी। अब हर गली में छोटी छोटी गली भी बनवा रखे महिपाल डांडा ने। और क्या कहेंगे? एक मिनट रुक जा, तेरे कहने ताती नहीं के बीजेपी की सरकार है। मेरे कहने से साथ ही सारी सरकारें आ जाती। मैं तो चाहता हूँ सारी आ जाए। एक ही आएगी भाई, तेरे कहने तो बता कौन सी आओगी? मैं क्या बताऊँ, आप बताएं ना। मारे तो भाई बीजेपी सरकार आओगी। अच्छा ये कह रहे कि ये आगे आइए, एक मिनट आगे, थोड़ा सा बच करके। अच्छा ये कह रहे कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ जी सरकार आएगी, पर कह रहे कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इन आईडियों में उलझा करके रख दिया। नहीं इनमें कोई उलझाना है भाई, इनमें जाना, इनसे जाना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है।
भ्रष्टाचार खत्म हुआ इनसे? इनसे जो दिक्कत है सिर्फ उन्हें भ्रष्टाचारी को दिक्कत है इनसे, वैसे आम आदमी अरे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले हैं ये लोग, इसलिए कह रहे कि इसलिए खत्म हो गया भ्रष्टाचार। नहीं कोई नहीं, भ्रष्टाचार ही खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार ही खत्म हुआ है, क्योंकि है ना फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, ये तो है ना हम लोगों की आम जन की ना समस्या है, आपने ठीक कराओ सब सही है। और जो रह गया दुकानें बंद होगी है, चोरों की दुकानें बंद, सीधा एक ही कह साथ रहे चोरों की दुकानें बंद हो गई, कह रहे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत की दुकान। हाँ, मोहब्बत ही कहाँ कमी है। जाओ हमारे मंत्री साहब, हरियाणा की अगर सबसे बड़ी कोई जीत होगी, मंत्री महिपाल डंडा हरियाणा में सबसे बड़ी जीत लेके आएंगे, मोहब्बत की दुकान खुलेगी। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का हाथ बिल्कुल साफ। वो कह रहे क्या कह रहे कांग्रेस का हाथ बिल्कुल साफ। बिल्कुल साफ। अरे कांग्रेस कह रही हाथ बदलेगा हालात। आज तक नहीं बदला जी, 40 साल के अंदर मुझे बताइए कौन से मंत्री ने हाथ सब बदला है। पहली बार महिपाल ढांडा ने शुगर मिल लगाई है जो 4.5 करोड़ के अंदर लगी है, आज से पहले किसी मंत्री ने लगाई। ओम प्रकाश जैन जी रह चुके हैं, बुल्ले शाह जी रह चुके हैं, सभी रह चुके हैं, कभी नहीं बदला, अब बदलेगा। एक मिनट छोटा बच्चा, आप क्या करने के लिए आए थे? हम महिपाल डंडा भूल गए। अरे इतना ही शिकायत की रैली में आए थे, रैली में आए थे वोट मांगने। अच्छा क्या कहते हैं घर वाले? कि महिपाल सिखा दिया सबको सिखा दिया। किसी को कुछ नहीं सिखाया, सबको जो दिखता है वो बिकता है। और क्या चोर चक्के को जिताने आए हैं, उनको तो हवा भी नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ जाएंगे वो। कौन है चोर चक्के? सोनिया गांधी, जो वाड्रा को लूट के देश से बाहर भेज दिया था, करोड़ों रुपए का घोटाला करके। वाड्रा जो उनका जमाई है, और वो विदेशन वो जीतना चाह रही है यहाँ। भूल जाओ, बीजेपी जीतेगी। अरे भाई साहब कह रहे बीजेपी जीतेगी। मेरी सुनो, मेरे पिताजी की उम्र 95 साल है, ठीक है ना। थोड़ा पीछे हो जाए तो खुला हो जाए। मम्मी की 70 साल है। कांग्रेस के राज में उनकी पेंशन नहीं बंधी, अब 5 साल से वो बीजेपी सरकार आने के बाद पेंशन ले रहे हैं। तो तब से क्या कर रही थी कांग्रेस? पहले पेंशन नहीं मिलती थी, वहाँ वो ऑफिस में खड़ा भी नहीं होने दिया उनको, नहीं होने दिया। नूरवाड़ी में गवर्नमेंट स्कूल था 10वीं तक का, 8 तक के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। हमारी बेटियों को बहनों को पढ़ने के लिए 18 सेक्टर जाना पड़ता था, जहाँ उनको जो वारा किस्म के बच्चे छेड़ते आते जाते आने जाने का सुविधा नहीं थी। हमारे महिपाल डांडा जी ने स्कूल को 12वीं तक करवाया और नई बिल्डिंग बना के दी नूरवाला में। सही कह रहे हैं जी बिल्कुल सही बना है बिल्डिंग। हाँ जी बिल्कुल बना, काम हुए हैं। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज भी तैयार हुआ है, नए नए उसमें वो वृक्ष भी लगे हैं और NSS कैंप भी लगा है, तैयार हुई है। और सुविधा हो गया, जो नए नए पौधे लगे हैं और 5 सितंबर पे नए NSS कैंप हमारे तैयार हुए हैं, अलग अलग चीजें हुई हैं। अच्छा कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दे दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां लग रहे हैं बच्चे। कोई लगा है तुम्हारे यहाँ से? मेरे बेटा पढ़ रहे हैं जी। 2 भाई लगा है जी, 2 लड़के। क्या लगा है? नौकरी कौन से विभाग में? वो तो पता नहीं, ये भूल गए। बड़ा भाई लगा, भूल गए। अरे वो बाहर देश में रहा है ना। मेरा भतीजा लग गया है शिवागढ़ी से सिविल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन। भतीजा आपका? हाँ जी, सरकारी नौकरी। हाँ जी, मौसी का पोता। कितने पैसे दिए? पैसे कुछ भी नहीं दिया। और कांग्रेस के समय में क्या होता था? पढ़ाई के उस पर बनाया वो, और बीजेपी सरकार में बनाया। कांग्रेस के समय में क्या होता था? कांग्रेस समय में क्या होता था, पढ़ाई करके भी घर बैठना पड़ता था। यहाँ सड़कों फिरे जाओ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब क्या है, पानी की सुविधा होगी है, गलियों की सुविधा होगी है, ठीक है जी। बच्चियां जैसे 13-17 सेक्टर में जाती थी, अब बिल्डिंग बनने लग रही है सरकारी स्कूल की, ठीक है जी। विकास हो रहे हैं, विकास बहुत ज्यादा हो रहा है सर। पार्षद महोदय कह रहे हैं कि विकास हो रहे हैं, लगता है हो रहे हैं। बिल्कुल विकास हो रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जस्ट पड़ोस में SR टेलर वाला बैठा है, इसका लड़का हरियाणा पुलिस में बिना पर्ची बिना खर्ची के सीधा भर्ती हुआ है। तो ये सीधा सीधा आम जनता को फायदा तो दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ D ग्रुप की भर्ती में बच्चे लगे हैं, अन्यथा कोई भर्ती नहीं है। ये SR टेलर का बेटा जो सही राम का बेटा है, ये D ग्रुप में कोई लगा है जी, ये तो हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ है जी। प्रदेश सरकार ने फ्री में लगाया है, इसी सरकार में अभी जस्ट लगा, ट्रेनिंग पूरी करके आया जी।
अच्छा जी। हाँ जी। और रही बात विकास की जी, नूरवाड़ा के अंदर 70 साल पुरानी, जब से हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ है, गंदे पानी की बहुत ही विकट समस्या थी। हमारे मंत्री महिपाल ढांडा जी ने यहाँ पे अंबेडकर भवन के सामने आईपीएस बना करके सीवर लाइन के द्वारा, स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन के द्वारा पानी एसटीपी प्लांट में डायरेक्ट जोड़ दिया है। बरसात कितनी भी हो जाएगा कब पानी कब जाएगा सीवरेज में? चालू हो रहा है जी, स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन के द्वारा आईपीएस चालू हो रहा है जी। राम बरसते 1 घंटे में पानी एसटीपी में चला जाता है जी, खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है जी। जल भराव की समस्या खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। तो ये नूरवाला है। नूरवाला के लोगों से हम यही जान रहे थे कि इस बार सत्ता में आखिर किसकी सरकार, 2024 के इस विधानसभा चुनाव में आखिर किस पार्टी की सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने सहयोगी के साथ। पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।